नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 29 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि जनरल रीडिंग है, तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं स्कॉर्पियो, फिर आपकी करंट एनर्जी को हम चेक करेंगे। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 4 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करके देखेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 4 ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। ये जो पर्सन है स्कॉर्पियो, जिनके साथ आपका फिलहाल रिश्ता है और जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, एक तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। वो आज उनके पास पैसा है, स्टेबिलिटी है, शोहरत है, लेकिन शायद आपके साथ रिश्ता सही नहीं है। तो ये इंसान चाहते हैं ये जो प्रॉब्लम है इसको खत्म किया जाए और रिश्ते में जो भी किया जा सकता है वो किया जाए, क्योंकि इन्होंने पास्ट में रिश्ते में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए थे। उस इन्वेस्टमेंट को सोचते हुए ये चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए और फिर से नई शुरुआत हो जाए। ये इंसान एक चीज सोच रहे हैं कि उनको इस रिश्ते में दोबारा से आना है। पास्ट की इन्वेस्टमेंट को याद करते हुए उनको रिश्ते में आना है। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसों का नहीं, रिश्ते में जो वक्त, जो इमोशन इन्होंने दिया था उसको सोच के ये फिर से इस रिश्ते में आने के बारे में सोच रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको खत्म करने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपके एस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपके तरफ से आया है स्कॉर्पियो एस ऑफ कप्स के कार्ड। इस एस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं अभी। किंग ऑफ कप्स, द फूल, एंड द टावर के कार्ड के साथ एस ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, द फूल एंड टावर के साथ ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इमोशन को आप भी कंट्रोल अब नहीं कर पा रहे हो। आपने बहुत कोशिश किया इस इमोशन को कंट्रोल करने की, लेकिन अभी आपसे भी नहीं हो रहा है और आप भी चाहते हो कि रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। मेरा माइक मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है, इसीलिए आप एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के इंतजार में हो और आप चाहते हो कि कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए और ये ब्रांड न्यू स्टार्ट हो जाए। आप अपनी इमोशन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप एक सही मौके का, जिसे बोलते हैं ना कि मौके पे चौका, तो आप उस मौके का इंतजार कर रहे हो कि सही मौका मिलेगा और ये रिश्ते में हम एंट्री लेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। चैरियट, चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। देख लेते हैं चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करके। ये माइक, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करके हम देखेंगे।
चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे भी एक मौका चाहते हैं कि रिश्ते को किसी भी तरीके से दोबारा जोड़ा जाए। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, उनके हिसाब से ये जो रिश्ता है ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, ये कभी ना टूटने वाला रिश्ता है। और इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए जो परमिशन बोलते हैं ना, और एक मौका, आपसे एक मौका चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, रिश्ते को मौका दें, लड़ाई झगड़ा ना करें। उनको पता है कि अगर आपसे ये मौका मांगा जा रहा है तो थोड़ी सी बात विवाद हो सकता है, लेकिन इससे उनको कोई डर नहीं है, परेशानी नहीं है। इनको पता है उसके बाद जो होगा वो रिश्ते में अच्छा ही होगा। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी कैंसेरियन, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। स्कॉर्पियो, देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। इस 10 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करके देखेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप शायद उनसे ये बताना चाहते हो कि इस रिश्ते में जो कुछ भी चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म है। आपके तरफ से रिश्ता बिल्कुल भी खत्म नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आप रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो, दोस्ती से हो, प्यार से हो, रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए, ऐसा आप चाहते हो आपके पर्सन की तरफ से। जैसे कि आपके पर्सन भी आपसे यही चाहते हैं कि रिश्ते में नई शुरुआत हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, आप रिश्ते को मौका दे। सेम एज आप भी यही चाहते हो कि रिश्ता बिल्कुल भी खत्म नहीं है। इन्होंने मतलब आपने उनको कोई धोखा नहीं दिया, और पास्ट की गिले शिकवे को खत्म करे और रिश्ते में नई शुरुआत करे। अब हम देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। और किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से काम में रुकावटें आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे छोटी छोटी रेमेडीज के द्वारा आपकी इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालने की। ये सारी जो सर्विसेज होते हैं ये सारे पेड सर्विसेज होंगे। आप हमें सेम मेल आईडी पर मेल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम क्या आता है। स्कॉर्पियो, द स्टार के कार्ड आए हैं। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। आप किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो स्कॉर्पियो। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम आया था ना, वो फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से। क्योंकि हो सकता है रिश्ते में, रिश्ता निभाने के लिए पैसे की जरूरत होता है। जब भी फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी होता है इंसान की लाइफ में, तब उसका असर सबसे पहले रिश्तों पर पड़ता है। क्योंकि आप बहुत दिनों तक अपनी ख्वाहिशों को, प्रॉब्लम को छुपा के नहीं रख सकते। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिश्ते में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी एक कारण है रिश्ते में प्रॉब्लम आने की। स्टार के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में एक रिग्रेशन की पीरियड क्रिएट होंगे आप दोनों में। जो लोग पारिवारिक रिश्ते में हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आया था, तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी तो कम होगा, मनी की फ्लो आएगी, लेकिन
रिश्ते में रिग्रेशन की वजह से आप लोग थोड़ा-सा जुड़ने में देर लगाओगे, स्टकनेस आ जाएगा रिश्ते में, रिश्ता रुका हुआ रहेगा क्योंकि आप लोग एक-दूसरे को जो भी आपने दोष लगाए थे, जो भी ब्लेम दिए थे, उसके लिए आप खुद ही रिग्रेट फ़ील करोगे कि मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे ऐसा नहीं बोलना था। तो इस वजह से रिश्ता जो आगे जा सकता था, थोड़ा-सा रुक जाएँगे इस हफ्ते। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है स्कॉर्पियो। हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। दूसरा, आपको अपने दोस्तों की टोली बनानी चाहिए। हो सकता है जिस परेशानी से आप गुज़र रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, आपके दोस्त आपको सलाह दे सकते हैं। उन्हीं में से कोई आपका मददगार भी हो सकता है। देख लेते हैं दूसरा, आस्क योर एंजल। बहुत परेशान हो तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, कोशिश कीजिए अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको आप खुद सॉल्व करें यूनिवर्स की मदद से। शांत रह के अपनी गलती को समझिए और अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तीसरा, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है एंजल की तरफ से। अपॉर्चुनिटी, जो भी मैंने अभी कहा ना कि जिनको पैसों की प्रॉब्लम था उनके लाइफ में पैसे आ रहा है, अनवांटेड मनी का फ्लो आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को वक्त लगेगा। डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है रिश्ते में जुड़ने की, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को इंक्रीज इन फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो था उसको कम करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने की आपको जो मौका दिया जा रहा है, तो वो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रहा है उसके लिए आपको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है और उसको दोनों हाथों से ग्रैब करना है कि यूनिवर्स ने आपको इतना अच्छा मौका दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।